इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। कांग्रेस नेता गज्जू उर्फ गजेंद्र सोनकर के घर शुक्रवार आधी रात जुआ फड़ पर पुलिस ने दबिश दी तो वहां दांव पर लगी रकम को देख आंखें फटी रह गईं। दांव पर लगी रकम 50 लाख से अधिक बताई जा रही है। 200 पुलिस जवानों ने घेराबंदी कर दबिश दी। मौके पर 60 जुआरियों को दबोचा गया। वहीं 30 से 40 जुआरी छत से कूदकर भाग निकले। कांग्रेस नेता ने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे। जुआरियों को थाने ले जाने के लिए बस बुलानी पड़ी। गज्जू सोनकर के घर की तलाशी में 2 देसी कार्बाइन, बंदूक, रिवॉल्वर, 1478 कारतूस और अन्य घातक हथियार बरामद हुए हैं। इसके अलावा जंगली जानवरों के सींग भी जब्त किए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई इतनी तेजी से हुई कि सीसीटीवी कैमरे में दिखने के बाद भी जुआरी भाग नहीं पाए। अलग अलग गलियों में एक एक कर पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे भी निकलवा दिए। जबलपुर पुलिस द्वारा एक ऐतिहासिक कार्रवाई कल की गई है, जिसमें भानतलैया में बहुचर्चित जो जुआ फड़ चलता था उस पर कल दबिश दी गई। इसमें हनुमानताल पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें बल की मांग करने पर एडिशनल एसपी अमित कुमार, सीएसपी आरडी भारद्वाज, टीआई श्री बघेल, टीआई सिविल लाइन श्री धीरज, सीएसपी गोहलपुर अखिलेश, टीआई गोहलपुर श्री गौतम, इन सब के द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की गई, जिसमें 41 जो जुआ खेलने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया गया, जिनसे कि 7,40,250 रुपये जब्त किए गए। जब उनसे तलाशी ली जा रही थी उनमें से फिर कुछ के पास आर्म्स भी हमको मिले हैं और मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें आर्म्स का एक बड़ा जखीरा भी पकड़ा गया है। राजकुमार उर्फ बाबू नाटी सोनकर, गज्जू उर्फ गजेंद्र सोनकर एवं सोनू उर्फ महेंद्र सोनकर के संयुक्त स्वामित्व एवं संरक्षण में ये चलना पाया गया है। इसमें गज्जू उर्फ गजेंद्र सोनकर एवं सोनू उर्फ महेंद्र सोनकर की गिरफ्तारी हो गई है। इसमें 2 एफआईआर जो है, एक जुआ एक्ट के तहत व सेकंड एफआईआर आर्म्स एक्ट के तहत की गई है। जबलपुर शहर के जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। कभी मरीजों को बेहतर उपचार के लिए आवश्यक परामर्श देने वाले डॉक्टर अपने निर्धारित ओपीडी समय पर नहीं आते, तो कभी डॉक्टर वार्डों में भर्ती मरीजों को देखने के लिए भी नहीं पहुंचते हैं। इस तरह से जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में मनमर्जी के मुताबिक काम किया जा रहा है, जिससे पीड़ित मरीज और परिजन परेशान हो रहे हैं। कोरोना की रफ्तार में ब्रेक सा लग गया है। तेजी के साथ कोरोना के नए मामले तो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन 2 दर्जन से अधिक रोजाना कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, जिनकी गंभीर अवस्था में उपचार के लिए अस्पतालों में भर्ती करवाया जा रहा है, तो वहीं सामान्य मरीजों को होम क्वारंटीन कर घर में ही उपचार दिया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में गंभीर मरीजों को उपचार के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन चिकित्सकों की सलाह पर लगाया जा रहा है, जिसकी जिला अस्पताल में कमी हो गई है। इस संबंध में प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार विशेषज्ञों ने बताया कि कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों के लिए 6 इंजेक्शन का पूरा कोर्स होता है। पहले दिन 2 इंजेक्शन के डोज एक साथ लगाए जाते हैं। उसके बाद 100 mg के 4 डोज लगाए जाते हैं, जिससे फैलता हुआ संक्रमण कम होने लगता है और तेजी से मरीज की स्थिति में सुधार होता है। वहीं अगर विशेषज्ञों की मानी जाए तो इंजेक्शन के साइड इफेक्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और जबलपुर पश्चिम से पूर्व विधायक हरिंद्रजीत सिंह बब्बू 6 नवंबर को आरटीओ कार्यालय के समक्ष आरटीओ में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। इस मौके पर बब्बू ने कहा कि अपनी पूरी उम्र में जबलपुर आरटीओ जैसा भ्रष्ट अफसर नहीं देखा। दरअसल आरटीओ प्रमुख संतोष पॉल के खिलाफ 28 सूत्री मांगों को लेकर परिवहन अधिकारी के कार्यालय प्रांगण में बब्बू ने धरना दिया। भाजपा नेता ने पॉल की संपत्ति और उनकी कार्यप्रणाली की जांच कराने की मांग की है। बब्बू के धरना प्रदर्शन के दौरान आरटीओ कार्यालय में तब विवाद बढ़ गया जब संतोष पॉल की पत्नी, जो आरटीओ में कर्मचारी भी हैं, बब्बू से झगड़ने पहुंच गई। मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। बब्बू ने बताया कि पॉल SC/ST एक्ट लगाकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पॉल ने कई लोगों को जेल भिजवाया है। बब्बू ने कहा कि संतोष पॉल की सारी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए पूरे देश में पिछले 6 माह से बंद किए गए रिटायरिंग रूम रेलवे द्वारा स्टेशनों पर यात्रियों के रुकने के लिए पुनः खोल दिए गए हैं। रेलवे द्वारा इनकी बुकिंग प्रारंभ कर देने से रेलवे रिटायरिंग रूम में यात्रियों की आमद शुरू हो गई है। इस संबंध में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विश्व रंजन ने बताया कि रेल यात्रियों द्वारा हमेशा रेलवे स्टेशनों के सुरक्षित और व्यवस्थित रिटायरिंग रूम में रुकने को प्राथमिकता दी जाती है। अतः रेलवे बोर्ड ने IRCTC द्वारा संचालित इस
रिटायरिंग रूम को पुनः प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है। रंजन ने आगे बताया कि मुख्यालय से मिले निर्देश के अनुसार अब स्टेशनों पर स्थित सभी खान-पान, कैटरिंग स्टॉल, वेडिंग स्टॉल सहित रिटायरिंग रूम और बड़े शहरों की बजट होटलों में यात्रियों की सुविधा के लिए बुकिंग प्रारंभ कर दी गई है। इसी के साथ बुलेटिन वर्क से चला छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वाहन निर्माणी जबलपुर ने पुरानी 130 mm सारंग तोप को अपग्रेड बनाकर हाल ही में सेना के हवाले किया है। इस अपग्रेड सारंग तोप की 28 के बजाय 38 किलोमीटर की अचूक मारक क्षमता ने सैन्य जवानों और अफसरों को भी कायल बना दिया है। इसलिए सेना ने यह तोप लद्दाख घाटी में तैनात करके देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। इसमें सेना को अपग्रेड सारंग तोप की खास जरूरत है। साइकिलिंग करने के साथ ही सुबह शाम घूमने फिरने के लिए शहर के सबसे बड़े ओमती नाले के ऊपर बनाया जा रहा नॉन मोटराइज्ड ट्रैक बनने से पहले ही टूटने लगा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे करीब 3.25 किलोमीटर लंबे ट्रैक निर्माण का कार्य पिछले 5 सालों से हो रहा है, लेकिन अभी तक पहले चरण का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। अधूरे बने ट्रैक की कीमत टाइल्स और एलईडी पोल में तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है। कुछ जगह तो चोर एलईडी चुरा कर ले गए। स्मार्ट सिटी भातखंडे संगीत विद्यालय से लेकर बस स्टैंड 3 पत्ती तक पहले और दूसरे चरण के ट्रैक निर्माण का कार्य 30 अक्टूबर 2020 तक पूरा करने का दावा किया गया था, लेकिन प्रभात पुलिया से लेकर मानस भवन के पीछे तक का काम अब भी अधूरा है। करीब 75% ही निर्माण हो पाया है। इसे पूरा होने में करीब 3 माह और लगेंगे, जबकि तीसरे चरण का काम अभी 50% तक ही हो पाया है। सिग्नल कोर की डेयर डेविल्स टीम विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक नया विश्व कीर्तिमान बनाने की ओर बढ़ रही है। 10 नवंबर को एक सिग्नल प्रशिक्षण केंद्र के अंदर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किए जाने की तैयारियां चल रही हैं। उच्च कोटि का यह असाधारण प्रदर्शन सेना और सिविल के पदाधिकारियों के सामने किया जाएगा, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सबरवाल, एवीएसएम, वीएसएम, एसओ, इनसी एंड कर्नल कमांडेंट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ ही कमांडेंट 1 एसटीसी ब्रिगेडियर राजीव सिंह उपस्थित रहेंगे। मिलौनीगंज के बीएसएनएल दफ्तर के सामने रहने वाले नगर निगम के ठेका कर्मी के मकान में लगी आग में गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। एक आग की लपेट देख आसपास रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग बाल्टियों में पानी डालकर आग को बुझाने लगे थे, लेकिन आग बढ़ती देख नगर निगम के दमकल विभाग को सूचना दी गई। करीब 10:30 बजे पहुंचे नगर निगम के दमकल अमले ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कि हमारे फायर ठेका कर्मचारी कविंद पाठक की मकान में आग लगी है, तो हम लोग उपरांत यहाँ सभी कर्मचारी मिलजुल कर मैंने आग को पूरी तरह काबू पा गया और ना जनहानि नहीं हुई, बशर्ते उनकी गृहस्थी में रखे सामान पलंग वलंग, पंखा, टीवी, अन्य सामग्री जले। शुभ नाम बताइए। मैं ऋतु रंजन फायर कर्मचारी अग्निशमन दल। जिले में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में कमी होने लगी है। सितंबर और अक्टूबर की तुलना में नवंबर का महीना कुछ बेहतर साबित हो रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान 31 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले लोगों की संख्या 42 थी। इससे जिले का रिकवरी रेट भी बढ़ा है। जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग से मिली रिपोर्ट के बाद 14 कंटेनमेंट जोन को समाप्त करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 13,000 है। विगत 24 घंटे में डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 42 है। आज दिनांक तक कुल डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 12,251 है। हमारा रिकवरी रेट बढ़कर 94.23% हो गया है। विगत 24 घंटे में मृत व्यक्तियों की संख्या 1 है। आज दिनांक तक कुल मृत व्यक्तियों की संख्या 210 है। वर्तमान में जो एक्टिव केस बचे हैं वे 539 हैं। कुल सस्पेक्ट व्यक्तियों की संख्या 1200 है। कुल कंटेनमेंट क्षेत्र अब 27 बचे हैं। 14 कंटेनमेंट क्षेत्रों को डी नोटिफाई आज किया गया है। जिन कंटेनमेंट को डी नोटिफाई किया गया है वो है
मद्रासी मंदिर गोरा बाजार सदर कैंट वार्ड, पूर्वी क्रिया पाथर सेवक की दुकान के पीछे आचार्य विनोबा भावे वार्ड, सालीवाड़ा बरेला बरेला, गांधीवाड़ पनागर, रामवाड़ देवरी पनागर, ग्राम जोगी थाना बरगी, हरदुआ कॉलोनी मझोली, ग्राम मझोली, ग्राम सिहोरा, ग्राम पनागर फुटाताल, ग्राम अभाना मझोली, ग्राम रेगाझारी बरगी, बरगी नगर एवं ग्राम सूरत तलाई। इन 14 केंद्रों को 14 कंटेनमेंट क्षेत्रों को डी नोटिफाई किया गया है। इसके बाद अब 27 एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र बचे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।